ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अभी फिल्म दंगल आई है। दंगल अच्छी चल रही है। फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है। पर फिल्म में जब उनके मेन जो पहलवान थे गीता जी, तो उनके हिसाब से ऐसा है कि फिल्म जो है 90% सच है। तो फिर 1% वो झूठ क्या है? देखिए, फिल्म दंगल हरियाणा की पहलवान गीता और बबीता फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। फिल्म रिलीज के बाद विवाद भी शुरू हो गया। विवाद की वजह से उस सीन जिसमें दिखाया गया है कि गीता के फाइनल मैच के दौरान पिता महावीर फोगाट को बंद कर दिया जाता है और ये काम उनके कोच के कहने पर किया गया। फिल्म के इसी सीन को देखकर गीता के उस मैच के कोच प्यारेलाल सोंधी ने केस की धमकी दी है। इस वाक्य की हकीकत जानने के लिए जब लोग उनके पास पहुंचे, गीता फोगाट के पास, तो लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए उनके साथ। तो उसी का जो ब्यौरा है हम आपको बताने वाले हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपके पिताजी को एक्चुअली में बंद कर दिया गया था? तो गीता जी ने कहा कि उनको रेसलिंग एरिया में जाने से रोका गया है। रेसलिंग एरिया वो होता है जहाँ पे सभी पहलवान और कोच मौजूद रहते हैं। गीता ने बताया कि उनके पिताश्री के जो हैं वो हमेशा उनके पास रहना चाहते थे, बच्चों के पास, लेकिन उन्हें एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया था। तो मैच के दौरान भी उन्हें रोका रखा गया था, अंदर नहीं जाने दिया गया। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैच के दौरान उन्हें रेसलिंग एरिया में एंट्री नहीं देगी। क्योंकि देखिए, जब हमारा कोई अपना सगा संबंधी, जब हम रेसलिंग कर रहे हैं, कोई भी मैच खेल रहे हैं, जब वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो हमारे में जोश जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो पब्लिक में काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये एक होता है उत्साह वाली आवाज़। वो आवाज़ जो थी वो गीता और बबीता तक नहीं पहुंच सकती थी जब वो वहाँ पे रहते थे क्राउड के बीच में। और उनकी एक खासियत ये थी कि जब भी उनके पिताश्री नज़दीक रहते थे, उनकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती थी, तो लोग अच्छा प्रदर्शन करते थे। तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या उन्होंने विरोध किया था? तो बोले कि भाई उस टाइम पे तो ऐसा था कि जितनी सारा जो ध्यान था, जो कंसंट्रेशन था, वो तो जनरली मैच के ऊपर रहता है। तो उस वक्त इतना ध्यान देने का वक्त नहीं था। फिर उनसे कोच के बारे में पूछा गया कि कोच ने क्या उन्हें एक्चुअली बंद कर दिया था, धमकी दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि कोच साहब की बात तो कोच जाने उन्होंने क्या किया है। तो फिर एक कोच साहब बता सकते हैं, वो नहीं बता सकती हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या फिल्म को तड़का लगाया गया है? तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नहीं, फिल्म जितनी चीज़ें हैं वो 99% बिल्कुल सच है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी मेडल लाने के लिए। उतनी पूरी मेहनत नहीं दिखाएगी, मेहनत थोड़ी सी कम दिखाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में उन्होंने मेडल जीता था, और 6 साल के बाद फिल्म के माध्यम से ये लोग जान पाए कि मेडल जीता है। और उनकी दो बहनें थीं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। इसके लिए उनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया था, पर उन्हें खुशी है कि फिल्म बनी और फाइनली लोगों के घर घर तक पहुंची है। जब उनसे पूछा गया कि भाई फिल्म को आप स्टार कितना देंगी, तो बोले कि भाई आमिर के अलावा शायद ये जो रोल है कोई और नहीं कर सकता था। अभी गीता जी जो हैं वो रियो ओलंपिक में भी उनको निराशा हाथ लगी है, कुछ मेडल नहीं मिले उनको क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। बबीता जो थी वो भी मेडल नहीं जीत पाई। हाँ, उसमें साक्षी मलिक ने मेडल जीता और दोनों बहनों को इस बात की खुशी है। हालांकि गीता ने तो भी शादी कर ली है। और राकेश पहलवान के अखाड़े में जनरली हो जाती है। तो राकेश पहलवान के जो छोटे भाई हैं पवन, वो इसी साल 20 नवंबर को गीता से शादी हुई थी 2016 में। और गीता के जो पति हैं पवन, वो खुद भी एक पहलवान हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।